हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के फेमस ऑटो शो ऑटो एक्सपो के बारे में, जो कि लास्ट टाइम फरवरी 2020 में ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकिन उसके बाद कोविड 19 आने की वजह से जो 2022 का एडिशन है उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब ये लगभग 3 साल के बाद भारत में वापस एंट्री कर रहा है। और अगर आप ऑटो एंथुजियास्ट हैं तो आप 13 से 18 जनवरी 2023 में जो ग्रेटर नोएडा का इंडिया एक्सपो मार्ट है वहां पर जाकर के इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि थोड़े से दुख की बात है कि कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, मर्सिडीज वगैरह इस साल का इवेंट स्किप कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये ऑटो शो आखिरकार होता क्या है, तो ऑटो शो आप देखेंगे कि दुनिया भर के ज्यादातर देशों में किसी ना किसी फॉर्म में होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि अगर हम फेमस ऑटो शो की बात करें तो जिनेवा का ऑटो शो काफी फेमस है। इसके अलावा फ्रैंकफर्ट ऑटो ऑटो शो भी दुनिया भर में फेमस है। तो ऑटो शो आम भाषा में एक पब्लिक एग्जीबिशन होता है, जहां पे जो ऑटो मेकर होते हैं वो अपने करंट मॉडल को शोकेस करते हैं। इसके अलावा जो उनके नए मॉडल्स होते हैं जो डेब्यू होने वाले होते हैं उनको दिखाते हैं। कॉन्सेप्ट कार्स या जो आउट ऑफ प्रोडक्शन क्लासिक्स होती है उनको शोकेस किया जाता है। तो ये जो ऑटो शो होते हैं, ये जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चाहे वो डीलर्स हों, ऑटो जर्नलिस्ट हों, या आम जो कार एंथुजियास्ट होते हैं, उनके द्वारा अटेंड किया जाता है। तो भारत का जो ऑटो शो है उसको ऑटो एक्सपो के नाम से जाना जाता है। ये हर 2 साल में भारत में होता है। पिछला जो शो है वो फरवरी 2020 में हुआ था। तो आइडियली ये इसको 2022 में होना था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से पिछले साल ये हो नहीं पाया। तो अब ये 2023 में होगा। और ये जो शो है वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में होता है। 2012 तक जो ऑटो एक्सपो है वो प्रगति मैदान जो कि न्यू दिल्ली में है वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो वहां पे जो व्हीकल का ऑटो शो है या कंपोनेंट का, दोनों ही जो शो है वो प्रगति मैदान में होते थे। लेकिन 2014 वाला जो एडिशन था, तब से जो मोटर शो है यानी कि ऑटो एक्सपो है, उसको इंडिया एक्सपो मार्ट जो कि ग्रेटर नोएडा में है वहां पे शिफ्ट कर दिया गया था। यानी कि 2014 के बाद से जो ऑटो एक्सपो है वो ग्रेटर नोएडा में हो रहा है, लेकिन जो ऑटो एक्सपो कंपोनेंट्स का होता है वो अभी भी प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में होता है। तो इनको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो इनको ऑर्गेनाइज करते हैं जॉइंटली जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन एक्मा है। इसके अलावा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर सियाम, ये तीनों मिलकर के इस शो को ऑर्गेनाइज करते हैं। और अब अगर हम स्पेसिफिकली ऑटो एक्सपो 2023 की बात करें, तो जैसा मैंने बताया कि आइडियली इसको 2022 में होना था, लेकिन कोविड 19 की वजह से पिछले साल इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब ये 2020 के बाद यानी कि 3 साल के बाद भारत में अपनी वापसी कर रहा है। तो इस साल जो इस ऑटो एक्सपो को लीड करने वाली कंपनीज हैं वो होंगी मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, किया इंडिया, टोयोटा, किर्लोस्कर और एमजी मोटर। ऐसा बताया जा रहा है कि 5 ग्लोबल लॉन्चेस और 75 जो डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं उसको इस बार ऑटो एक्सपो 2023 में किया जाएगा। हालांकि थोड़े से दुख की बात यह है कि कुछ बड़े प्लेयर जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्कोडा, फॉक्सवैगन, निसान, इसके अलावा कुछ लग्जरी जो कार मेकर हैं जैसे कि मर्सिडीज हो गया, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ये इस साल का शो स्किप करेंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे मर्सिडीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने बोला है कि उन्होंने पिछले काफी सारे शोज में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन ज्यादातर जो क्राउड यहाँ पे आता है वो उनके हिसाब से उनको ज्यादा फायदा नहीं होता उससे। तो वो दूसरे तरीकों से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। तो इस साल ये कुछ कंपनीज हैं जो कि आपको इस ऑटो एक्सपो में दिखाई नहीं देंगी। इसके अलावा जो टू व्हीलर मेकर्स हैं जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर, उनका भी जो पब्लिक डिस्प्ले होगा वो रेस्ट्रिक्ट किया गया है फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप व्हीकल में। यानी कि इथेनॉल को जो पेट्रोल के साथ मिला करके या डीजल के साथ मिला करके जो इंजन बनाए गए हैं उससे जो गाड़ियां बनी हैं उसको इथेनॉल जो पवेलियन है वहां पे शोकेस किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम दूसरे मैन्युफैक्चरर की बात करें जो कि इस साल के शो में पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें आपको अशोक लेलैंड दिखेगा, वॉल्वो दिखेगा, जेबीएम ऑटो, एसएमएल, इसूजू, कमिंस, बनेली, कीवे और सन मोबिलिटी, ये कुछ दूसरे प्लेयर हैं जो कि आपको अपने प्रोडक्ट शोकेस करते हुए दिखाई देंगे। तो जो लेटेस्ट एडिशन है ऑटो एक्सपो का, ये 11 से 12 जनवरी को किक ऑफ होगा, लेकिन 11 से 12 जनवरी प्रेस डेज होंगे तो आम जनता इसमें नहीं जा पाएगी। तो आम जनता के लिए ये
13 से 18 जनवरी के बीच में खुलेगा। तो 13 जनवरी 10 बजे से लेकर के 18 जनवरी 6 बजे तक ये खुला रहेगा। तो अगर आप भी ऑटो के बारे में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा जो 16वां एडिशन है ऑटो एक्सपो कंपोनेंट्स का, यानी कि जहां पे कंपोनेंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को शोकेस किया जाएगा, वो दिल्ली के प्रगति मैदान में 12 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी 2023 के बीच में होगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस साल के जो ऑटो एक्सपो है उसमें नया क्या होगा, हालांकि कुछ बड़े प्लेयर मिसिंग है, लेकिन फिर भी जो एक्साइटमेंट है वो कम नहीं होगी, क्योंकि इस बार जो नए स्टार्टअप प्लेयर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन आपको काफी दिखाई देगा। खास करके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है वहां पे आपको बहुत सारे स्टार्टअप अपने जो प्रोडक्ट है शोकेस करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो ओवरऑल इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट होंगे वो 2020 का जो पिछला एडिशन था उससे ज्यादा होंगे। लगभग 80 इंडस्ट्री स्टेक होल्डर इस मोटर शो में पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें कि 46 तो व्हीकल मैन्युफैक्चरर भी होंगे। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाला है उसमें BYD इंडिया, इसके बाद वाईवे मोबिलिटी, प्राविग डायनामिक्स, ये पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट शोकेस करेंगे। और इलेक्ट्रिक जो 2 और 3 व्हीलर है उसमें आपको ग्रीव्स कॉटन, टॉक मोटर्स, जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन, मोटो वोल्ट मोबिलिटी और LML भी अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हुए दिखाई देंगे। और सियाम के हिसाब से जो इस साल का ऑटो एक्सपो है वो उसमें स्पेशल फोकस किया जाएगा इथनॉल जो पावर ट्रेन्स होती हैं व्हीकल के लिए, उसके लिए एक स्पेशल पवेलियन भी बनाया गया है जहां पे जो इथनॉल वैल्यू चेन से रिलेटेड डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसको शोकेस किया जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें तो टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, होंडा, यामा, सुजुकी, ये कुछ मोटरसाइकिल और टू व्हीलर के प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे। इसके अलावा मारुति सुजुकी, टोयोटा, किर्लोस्कर, ये अपने पैसेंजर व्हीकल के जो मॉडल्स हैं, जो फ्लेक्स फ्यूल कैपेसिटी के, वो शोकेस करेंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें जो इथेनॉल ब्लेंड्स की रेंज होगी वो 20 से 85% होगी। तो अगर आप इस टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्टेड हैं तो ये तब भी आपके लिए एक एक्साइटिंग इवेंट हो सकता है। तो ओवरऑल जो फोकस है वो क्लीन टेक्नोलॉजी पे है। तो आप देखेंगे जो ज्यादातर मैन्युफैक्चरर हैं वो अपनी जैसे इथेनॉल, बायोफ्यूल फ्यूल्स हो गए, उनको डिस्प्ले करते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा CNG, LNG के प्रोडक्ट्स काफी दिखाई देंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, हाइब्रिड और हाइड्रोजन पवेलियन भी आपको दिखाई देंगे, जहां पे जो क्लीन टेक्नोलॉजी से चलने वाले व्हीकल हैं उनकी भरमार आपको दिखाई देगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।